नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। कोरोना संकट में राजनीतिक दलों एक दूसरे पर सियासी हमले के लिए डिजिटल तरीका ढूंढ लिया है। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी ट्विटर के जरिए नीतीश सरकार पर खूब हमला बोल रहे हैं। लालू ने कुछ दिनों पहले ही नीतीश सरकार से 15 साल के कामकाज का हिसाब मांगा था और अब शनिवार को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को पलटू सल्टू बता दिया है। लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि पलटू सल्टू के गले में अब 15 वर्षों का ढोल पड़ा है, जरा जोर जोर से पीटो और अपनी उपलब्धियां गिनाओ। पलायन, बेरोजगारी, बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था, मुजफ्फरपुर कांड सृजन सहित 55 घोटाले, चमकी बुखार, बाढ़, जल जमाव और जनादेश डकैती जैसी इनकी अनेक विस्मयजनक उपलब्धियां हैं। बिहार में लालू की पार्टी की भी 15 साल सरकार रही और नीतीश कुमार भी 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश की अगुवाई में एनडीए लगातार लालू के 15 साल के शासन को जंगल राज बताकर सत्ता में आता रहा है। लिहाजा अब लालू ने भी नीतीश के 15 सालों का हिसाब मांगने पर फोकस शुरू कर दिया है। लालू ने लगातार एनडीए की सरकार को हर मोर्चे पर विफल साबित करने की कोशिश में हैं। हाल ही में उन्होंने ट्वीट कर सवाल किया था कि 15 साल के हिसाब देने में कोई दिक्कत बाका। सिर्फ लालू ही नहीं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी नीतीश की सरकार के 15 सालों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार की विफलताओं के चलते नीति आयोग के सभी महत्वपूर्ण सतत विकास सूचकांकों में सबसे निचले पायदान पर है। इसीलिए अब कोरोना महामारी के संकट के कारण बिहार को वैध रूप से विशेष राज्य का दर्जा, एक विशेष समावेशी वित्तीय और चिकित्सा पैकेज की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार के संसाधन सीमित हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में 15 साल से चली आ रही नीतीश सरकार ने प्रदेश के स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों में विविधता लाने, इंडस्ट्री लगाने, रोजगार सृजन करने और आधारभूत ढांचे को बदलते आधुनिक समय की ज़रूरतों के हिसाब से बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया है। इसीलिए जरूरी है कि इस संकट की घड़ी में डबल इंजन सरकार बिहार को अविलंब विशेष राज्य का दर्जा दे। तेजस्वी यादव ने चुनौती भरे अंदाज में यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है डबल इंजन सरकार और माननीय मुख्यमंत्री कम से कम जनादेश अपमान की एवज में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की हमारी मांग पर केंद्र सरकार को राजी करेंगे। देखने में आया है कि आरजेडी ने पिछले कुछ दिनों में 2-3 मुद्दों पर अपना फोकस रखा है। उनमें 15 साल का नीतीश का शासन, प्रवासी मजदूरों का मामला और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा रहा है। यह इशारा भी है कि अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी आरजेडी के मुख्य मुद्दे यही रहेंगे।